नमस्ते स्टूडेंट्स। लेवल 1.4 में एंटर करने से पहले लेट्स चेक योर सिस्टम। हमने देखा लैंड फिक्स्ड है, हमने देखा लेबर अबंडेंट है। द क्वेश्चन इज, इन दोनों को काम पर लगाने के लिए क्या चाहिए? दैट्स राइट, वी नीड कैपिटल। इमेजिन करते हैं कि विलेज पालमपुर एक गेम है। इस गेम का मेन कैरेक्टर लेबर है और इस गेम का मैप उसका लैंड है, लेकिन फिर भी आप हारते जा रहे हो। वाई? बिकॉज आपका वेपन वीक है। रियल वर्ल्ड में फिजिकल कैपिटल ये वेपन है। फिजिकल कैपिटल एक पावर अप है। आपके पास बेस्ट लैंड हो सकता है एंड हार्डेस्ट वर्किंग लेबर हो सकती है, बट अगर आपके पास राइट गेयर नहीं है, आपके पास करेक्ट अमाउंट में फ्यूल अवेलेबल नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन इंजन टॉप गियर पे कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास बहुत अच्छी ज़मीन है और आपके पास बहुत अच्छी लेबर है, लेकिन आपके पास करेक्ट कैपिटल नहीं है उस लेबर को और ज़मीन को काम पे लगाने के लिए, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगा। बट वॉट इज दिस कैपिटल? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। वो इनपुट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट या इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। बिना इस फिजिकल कैपिटल के लैंड और लेबर का बेस्ट यूज पॉसिबल नहीं है। इनको काम पे लगाने के लिए आपको फिजिकल कैपिटल का यूज करना पड़ता है। फिजिकल कैपिटल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को देखिए। आप अपना मोबाइल फोन एक बार खरीदते हैं एंड दैट मोबाइल फोन जनरली लास्ट्स यू फॉर ईयर्स। यानी आपने एक बार फोन खरीद लिया, फिर आप उसको हजारों बार यूज करते हैं टू प्ले गेम्स, टू चैट विद योर फ्रेंड्स, टू डू योर होमवर्क, टू टॉक टू समबडी एटसेट्रा। फार्मिंग में यही काम आपके ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एंड प्लाउज करते हैं। आपने एक बार ये टूल्स खरीद लिए, आपको बार बार इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इन्हें खरीद कर कई बार इन्हें अपनी फार्मिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। यानी ये आपके फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल हुए। अब क्या सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं? नो, आपको चाहिए मंथली हाई स्पीड इंटरनेट डेटा पैक। वंस आपने वो 2 GB डेटा डेली का यूज़ कर लिया, इट इज़ गॉन। यानी आपको फिर से कैश यूज़ करके उसे खरीदना पड़ेगा। बार बार आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आप कितना डेटा कंज्यूम करते हैं। बिना इंटरनेट के आप मेरी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। फार्मिंग में यही काम आपके सीड्स, फर्टिलाइजर्स और कैश का होता है। आपने एक बार बीज बो दिए, वो यूज़ हो चुके हैं। अगर आपको दोबारा बीज बोने हैं, आपको दोबारा जाके मार्केट में से कैश यूज़ करके सीड्स खरीदने पड़ेंगे। सिमिलरली, अगर आपने एक बार आपके पास जो कैश था उसको सीड्स खरीदने के लिए यूज़ कर लिया, तो वो कैश ख़त्म हो गया। अब आपको दोबारा कैश जनरेट करना पड़ेगा, दोबारा कैश कमाना पड़ेगा, जिससे आप दोबारा सीड्स खरीद सकें। तो ये हुआ आपका वर्किंग फिजिकल कैपिटल। यानी फिजिकल कैपिटल के 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। लेवल 1 की शुरुआत में हमने देखा कि इकोनॉमी इंप्रूव तब होती है जब प्रोडक्शन बढ़ता है। लेवल 1.2 में हमने देखा कि लैंड फिक्स्ड है। तो रास्ते 2 हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग या फिर मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर को अपग्रेड करने के लिए हमें एक ही साल में कई बार क्रॉप्स को उगाना पड़ता है, उन्हें फर्टिलाइज करना पड़ता है, इरिगेट करना पड़ता है और हार्वेस्ट करना पड़ता है। या फिर हमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें मनी यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल मांगती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस जो हमारी इकोनॉमी को अपग्रेड करता है। यानी फिजिकल कैपिटल के पावर अप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मनी या फिर कैश इन हैंड का। मिलते हैं सविता से। सविता एक स्मॉल फार्मर है। उनके पास एक छोटा सा लैंड है जिसपे वो अनाज उगाती हैं। सविता के घर में उनके हस्बैंड और उनके 3 बच्चे हैं। सविता अपने घर का काम करती हैं एंड उसके बाद वो अपने प्लॉट पे भी कल्टीवेशन करती हैं। सविता की ज़मीन से कुछ अनाज उग पाता है और वो अनाज उनकी फैमिली को खाने में काम आता है।
यानी वो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं वो उतना ही उसे कंज्यूम कर रही हैं। उनका आउटपुट इज इक्वल टू कंजम्पशन। एक बार उन्होंने कंज्यूम कर लिया, अब उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। सविता ने अपने प्लॉट से खाने की कमी को तो पूरा कर लिया, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं जीवन में और भी ज़रूरतें होती हैं। पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, दोबारा कल्टीवेशन करने के लिए आपको और सामान खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। जैसा कि अभी हमने समझा, मनी इज़ द ब्रिज। मनी के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड और एक्सेस एनी फैसिलिटीज़ और इनपुट्स। अब उनके पास पैसे कमाने का और कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में सविता क्या करती हैं, वो जाती हैं तेजपाल सिंह जी के पास। अब मिलते हैं तेजपाल से। तेजपाल एक लार्ज फार्मर है जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं। तेजपाल की फैमिली में उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। वे सब अकेले मिलकर उस फार्म पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तेजपाल को चाहिए लेबर। तो हार्वेस्टिंग सीजन में तेजपाल सविता जैसी लेबर को हायर करते हैं। हार्वेस्टिंग के दौरान हर दिन काम करने के लिए वो सविता को 250 रुपीज़ पर डे की वेज देते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन में कई दिन काम करके सविता उनके यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करती है, जिससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने घर का ज़रूरी सामान खरीद पाती है। साथ ही में इन पैसों को बचाकर वो इनसे अगली कल्टीवेशन के लिए सीड्स भी खरीद लेती है। अब जब हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो जाता है और तेजपाल के पास उनका प्रोड्यूस आता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो कंज्यूम कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, उतना ही हिस्सा वो कंज्यूम करते हैं जितना सविता की फैमिली कंज्यूम करती है। सविता की फैमिली में भी 5 जने हैं, उसी तरीके से तेजपाल की फैमिली में भी 5 मेंबर्स हैं, और दोनों फैमिलीज लगभग बराबर अमाउंट कंज्यूम करती हैं। लेकिन सविता के पास कुछ नहीं बचता। एक बार कंज्यूम करने के बाद उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता। वहीं तेजपाल के पास कंज्यूम करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ वीट बच जाता है। इसी अमाउंट ऑफ वीट को हम सरप्लस कहते हैं। सरप्लस का अर्थ होता है जितना हमें कंजम्पशन करना था उतना कंजम्पशन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बच जाती है उसे हम सरप्लस कहते हैं। जितना उन्हें खाने की आवश्यकता थी उन्होंने खा लिया, लेकिन अब जो बच गया वीट वो हमारा सरप्लस वीट है। तेजपाल इस सरप्लस वीट को मार्केट में ले जाके बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट का मतलब है कि अगर पूरा गेहूं उगाने के लिए उनको अपने पास से 10,000 रुपये खर्च करने पड़े, जब वो उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो अपनी प्रोड्यूस को वो 15,000 रुपीज़ में बेचते हैं। इससे उन्हें 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। वहीं अगर हम सविता को देखें तो उसने अपनी फील्ड का प्रोड्यूस तो पहले ही कंज्यूम कर लिया था, साथ ही में जो वेजेस उसे तेजपाल के यहाँ से मिली थी वो भी उन्होंने यूज़ कर ली थी। अब सविता के पास फिर से कैश नहीं है, लेकिन ज़रूरतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। सविता तेजपाल के पास फिर से जाती हैं और उनसे 3,000 रुपीज़ बोरो करती हैं एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। यानी कि तेजपाल अपने प्रॉफिट में से 5,000 के प्रॉफिट में से उन्हें 3,000 लेंड करते हैं एंड उस 3,000 पे वो 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। सविता के पास शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करने के लिए 3,000 रुपये तो आ गए, लेकिन उन 3,000 रुपये पे उन्हें 15% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सविता उन 3,000 रुपये का इस्तेमाल करके घर का बाकी बचा हुआ सामान खरीद लेती हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट पे करने के उनके पास पैसे नहीं हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए वो शायद फिर किसी और लार्ज फार्मर से लोन लेंगी और उस पर भी उनको बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी सविता अब डेट ट्रैप में फंसती चली जा रही है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, दूसरे चुकाने के लिए शायद तीसरा लेना पड़े। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। वहीं तेजपाल अपने 3,000 रुपये के प्रॉफिट पे अब 15% और पैसे कमाएंगे। 15% इंटरेस्ट रेट का मतलब है 3,000 रुपये पे
उन्हें लगभग 450 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी तेजपाल अपना वर्किंग कैपिटल, अपना मनी यूज करके और मनी कमा रहे हैं और मनी जनरेट कर रहे हैं। वहीं सविता, उनके पास मनी ना होने की वजह से वो और मनी गवाती चली जा रही हैं। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि तेजपाल अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट और अपनी अर्न की हुई इनकम को सिर्फ खर्च नहीं करते हैं, ही री इन्वेस्ट्स इट। ही इज अ प्रो स्ट्रैटेजी प्लेयर। कैसे? ही पुट्स मनी इन द बैंक। बैंक में पैसा रखने से उनको पैसिव इंटरेस्ट मिलता है उस पर, और ना सिर्फ उन्हें इंटरेस्ट मिलता है बट उनकी सेविंग्स भी इंक्रीज होती हैं, और इन्हीं सेविंग्स को वो और कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन। सविता जैसे कई स्मॉल फार्मर्स जिन्हें पैसे की नीड होती है, वो उन्हें पैसा लेंड करते हैं और उनसे हाई इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं। यानी इस मनी को वो यूज़ करते हैं टू मेक मोर मनी। नॉट ओनली दिस, अपनी सेविंग्स का यूज़ करके वो अपने फिक्स कैपिटल को भी इंक्रीज करते हैं। फिक्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि फिक्स कैपिटल को ऑपरेट करके ही आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके पास एक की जगह 2 ट्रैक्टर्स हैं तो आपका काम ना सिर्फ जल्दी होगा बल्कि कम एफर्ट और कम लेबर के साथ होगा, और उस ट्रैक्टर को आप कई सालों तक बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे हुए समय में वो इस ट्रैक्टर को दूसरे फार्मर्स को लेंड भी कर सकते हैं। यहां से उनके पास एक्स्ट्रा रेंट आएगा। नॉट ओनली दिस, सेविंग्स को एक्युमुलेट करके, इकट्ठा करके वो एक आटा चक्की भी लगा सकते हैं। ऑल टुगेदर नया बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है। मनी फिजिकल कैपिटल का पार्ट है और उसमें एक वर्किंग कैपिटल की तरह देखा जाता है। मनी एक ऐसा ब्रिज है जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपके लिए प्रोडक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। मनी से ही आप लैंड खरीद सकते हैं, मनी से ही आप लेबर खरीद सकते हैं, मनी से ही आप वो टूल्स खरीद सकते हैं जिनसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। टाइम फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेगमेंट में आपको मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी का मतलब होता है कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट या फिर एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट करके बच्चों को देना। आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है, उस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना है और कोशिश करना है कि आप उस पैसेज में से अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएं। नाउ लेट अस लुक एट द केस। सविता इज अ स्मॉल फार्मर. She borrows rupees 3,000 from Tejpal Singh at an interest rate of 15% for 4 months. She also has to work on Tejpal's field as a farm labor during the harvest season at rupees 250 per day. At the same time, she has to harvest her own field and look after her 3 children. Question 1. Identify one item of working capital Savita needs the borrowed money for. आपको बताना है एक ऐसा वर्किंग कैपिटल आइटम जिसके लिए सविता तेजपाल से लोन ले रही है। आंसर नंबर 1, सीड्स। सीड्स फार्मिंग में एक इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल है। सीड्स अगर आपने एक बार बो दिए, आप उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगली बार जब आपको प्रोडक्शन करना होगा, आपको नए सिरे से मार्केट में जाके सीड्स खरीदने होंगे और उन्हें बोना होगा। तो सीड्स एक इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट वर्किंग कैपिटल है फार्मिंग में, और सविता को इसी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बोरो करना होगा। अगर आपका आंसर कुछ और है, प्लीज मेक श्योर यू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन 2. व्हाई डज सविता अग्री टू सच टफ लोन कंडीशंस? आप देख पा रहे हैं कि तेजपाल सविता को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, 15%। सविता क्यों अग्री कर रही है? आंसर नंबर 2. सविता इतनी टफ लोन कंडीशंस के लिए अग्री क्यों करती है? सविता एक स्मॉल फार्मर है। अपना प्रोड्यूस उगाने के बाद और उसे कंज्यूम करने के बाद उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचता है। सविता ऐसे में लार्ज फार्मर के पास जाती हैं और वहाँ इजी लोन ले लेती हैं। यहीं अगर सविता
माइग्रेट करने की सोचेंगी या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जाने की सोचेंगी, तो वो करने के लिए भी उन्हें मनी की ज़रूरत है। अगर वो किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन लेने की कोशिश करेंगी, तो वहाँ पे लोन का अपना समय होता है, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको कोई सिक्योरिटी रखनी होती है और उसके बाद आपको लोन मिलता है। जबकि आप लार्ज फार्मर के पास जाएं, लोन की रिक्वेस्ट करें और वो तुरंत आपको लोन दे देते हैं। मनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से सविता इतनी टफ लोन कंडीशंस को भी अग्री कर लेती हैं, बिकॉज उन्हें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है एंड ये अर्जेंट पैसा उन्हें तेजपाल जैसे लार्ज फार्मर से मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट तेजपाल's life with Savita's life. Suggest one way the government could help Savita break this cycle. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि तेजपाल और सविता के बीच में डिफरेंशिएट करना है और बताना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको एक ऐसा वे सजेस्ट करना है जो गवर्नमेंट कर सकती है अपनी तरफ से, जिससे सविता इस सिचुएशन से बाहर आ सके। ये 2 मार्क क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, यानी पहले पार्ट का 1 मार्क है एंड सेकेंड पार्ट का 1 मार्क है। आंसर नंबर 3, आपको बताना था कि तेजपाल और सविता में क्या डिफरेंशिएशन है। पैसेज पढ़ के आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि तेजपाल एक मीडियम या लार्ज फार्मर है जिनके पास काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं सविता एक स्मॉल फार्मर है जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। एट द सेम टाइम तेजपाल के पास प्रॉफिट और सेविंग्स दोनों हैं, जबकि सविता के पास केवल लोन है। तो ये 2 पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। सल्यूशन, अगर गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट क्रेडिट प्रोवाइड करे स्मॉल फार्मर्स को, तो ये साइकिल ब्रेक की जा सकती है। सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स की सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए आपको लोन भी जल्दी मिल जाए, लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए और कम डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे मिल जाए, ऐसी सुविधाएं गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। इमेजिन आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी खुद के घर में, अपनी कॉलोनी में। लिस्ट 2 items of fixed capital and 2 items of working capital you will need. Comment your answer to check if you've understood or not. Subscribe to Emerald Equilibrium to join us for level 1.5.